अगर तुम क्लास 10th से हो और तुमने अगर कुछ नहीं पढ़ा है तो नीचे जाके कमेंट करो अपना नाम और साथ ही में अपना टारगेटेड स्कोर जो कि तुम अपने क्लास 10th बोर्ड्स में एक्सपेक्ट करते हो। और जब भी कभी ऐसा लगे कि अभी पढ़ने का मन नहीं कर रहा है तो आके उसी कमेंट को दोबारा पढ़ना, मोटिवेशन अपने आप आ जाएगी। तो यार देखो, तुम सभी लोगों के बहुत ज्यादा डिमांड पे मैंने क्लास 10th की वीडियो बनाई है, जबकि मेरी मेजर ऑडियंस क्लास 12th की है स्टिल। तो तुम सभी लोगों से बस एक रिक्वेस्ट रहेगा कि इस वीडियो को अपने सारे स्कूल के दोस्तों में, कोचिंग के दोस्तों में जो क्लास 10th में है उनसे शेयर करो, ताकि अगर उन्होंने भी कुछ नहीं पढ़ा है तो उनको भी कुछ ना कुछ आइडिया मिल जाए, जिससे कि वो अपने आप को काफी ज्यादा इंप्रूव कर पाए। अब देखो, क्लास 10th को लेकर यार ऑलरेडी मैं बता देता हूं 3 तरीके से पढ़ाई करनी पड़ती है। सबसे पहले करनी पड़ती है प्री रिवीजन, फिर करनी पड़ती है एक्चुअल स्टडी, फिर करनी होती है पोस्ट रिवीजन। ठीक है, आज हम लोग बिल्कुल सब्जेक्ट वाइज आपको बताएंगे कि किस सब्जेक्ट में अभी आपको कैसे अपनी पढ़ाई खत्म करनी है और उसके लिए आपके पास कितने टाइम एक्चुअल बचे और किस तरीके से आपको चैप्टर्स को बांटना होगा, जिसके लिए मैं अलग अलग टाइम स्टैम्प पूरी तरीके से बना दूंगा, क्योंकि मेरे को ये वीडियो बहुत ही छोटी और डिटेल्ड रखनी है ताकि तुम्हारा मैं ज्यादा टाइम वेस्ट ना करूं और तुमको एक्चुअल चीजें यहां से मिल जाए। अब देखो, सबसे पहली बात आती है तुम्हारी प्री रिवीजन की। ठीक है, जब बात आती है प्री रिवीजन की ना, तो मेरा एक सिंपल सा रूल था कि व्हेनेवर आई यूज्ड टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर और कुछ भी अगर मैं पढ़ता था तो उस चैप्टर को पहले क्या बोला जाता है कि उस चैप्टर की तुम आइडिया ले लो। जैसे उसका कोई एक फास्ट रिवीजन वीडियो देख लो या कुछ ऐसा 10-15 मिनट का रिवीजन वीडियो देख लो, जिससे कि तुमको ये आइडिया हो जाए कि हाँ भाई, ये जो मेरा चैप्टर है इसमें मेरे को एक्चुअली में पढ़ना क्या है। ठीक है, तो ये करने के लिए मैंने तुम्हारे प्लेलिस्ट का लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। ठीक है, उस प्लेलिस्ट का नाम है जो मैंने खुद अपने से बनाया सिर्फ तुम्हारे लिए, जिसमें कि तुम्हारे साइंस के पूरे बायोलॉजी को एक वीडियो में, पूरे फिजिक्स को एक वीडियो में, पूरे केमिस्ट्री को एक वीडियो में, और जितने भी तुम्हारे सब्जेक्ट्स हैं, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, जो भी एसएसटी, सब कर रखा है उसमें। ठीक है, और हर कोर्स से कोर्स भी, ये सब टेंशन मत लेना। तो उससे क्या करो, जैसे मान लो बायोलॉजी कंप्लीट इन 1 वीडियो है, ठीक है, और तुम अभी लाइफ प्रोसेस चैप्टर पढ़ने बैठे हो, तो वो वाली वीडियो खोल के लाइफ प्रोसेस चैप्टर का जो मैंने 15-20 मिनट में कवर कराया उसको पहले एक बार देखो, तो तुमको आइडिया हो जाएगा पूरी तरह से कि लाइफ प्रोसेस में पढ़ना क्या होता है। और उसके बाद तुम एक्चुअल लेक्चर पे जंप करो, जो लेक्चर्स मैं तुमको बताऊंगा हर सब्जेक्ट में किसके देखने हैं, और उसके बाद रिवीजन होगा जो कि तुम एग्जाम टाइम पे कर रहे होगे। तो अब स्टार्ट करते हैं इंग्लिश से, जिसका एग्जाम है फरवरी 27 को। अब देखो, 27 फरवरी को एग्जाम होने के कारण इंग्लिश में आप लोगों के पास जितने भी आपके चैप्टर्स हैं उसको करने के लिए आपके पास 15 दिन अगर मैं लेके चलता हूं, जैसे कि मैं लेके चल रहा हूं यार 26 तक की पढ़ाई का। ठीक है, तो 26 की पढ़ाई तक का अगर मैं बात करूं तो आपके पास एक इनफ टाइम है। अभी के टाइम पे आप क्या कर सकते हो इंग्लिश में कि आप डेली बेसिस पे कम से कम 2 से 3 चैप्टर के जो है आपको थ्योरी देखना पड़ेगा। अब इंग्लिश में मैं यार एकदम जेन्युइनली ये बात बोलता हूं, अगर आप 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट के समरी वीडियोस देख के जा रहे हो तो आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, बट समरी वीडियोस विल नॉट वर्क दैट मच, बढ़िया नहीं काम करेंगे वो, क्योंकि जब आप आंसर लिखोगे यार तो आंसर में थोड़ी सी डिटेल्ड आपको डालनी पड़ेगी, जो कि जनरली समरी वीडियोस में उतनी डिटेल्ड में बात नहीं करते हैं। हालांकि कुछ कुछ टीचर्स हैं, जैसे कि क्लास 10th के लिए शिप्रा मिश्रा हो गई, पढ़ले हो गया, स्पेशली पढ़ले के एनिमेशन लेक्चर जो होते हैं वो हो गए, और उसके अलावा ये 2 को मैं रिकमेंड करूंगा फॉर इंग्लिश। ठीक है, अगर आपको बहुत डिटेल्ड में थ्योरेटिकल, पोएटिक डिवाइस ये सब सबके साथ पढ़ना है तो आप शिप्रा मिश्रा से पोएम वाले सारे चैप्टर्स पढ़ लेना, और अगर आपको मेनली इंग्लिश को देखना है तो आप उसके लिए पढ़ले अक्षय करके एक जो चैनल है उसको आपको फॉलो करना है। मेरे भाई का ही चैनल है, उसने ही गिफ्ट कराई है जो आप देख रहे हो ना, हाँ जी, तो उसको आप कर लेना आराम से, और वहां से आप इंग्लिश के डेली 3 एनिमेटेड लेक्चर मिनिमम देखना ताकि तुम्हारा काम खत्म हो जाए। मैं रिकमेंड करूंगा डेली एक रीडिंग सेक्शन बनाने के लिए, और राइटिंग सेक्शन की जो फॉर्मेट है उसमें डेली एक कोई भी सैंपल पेपर से बना लो। मैं यार इसमें यही मानता हूं कि इंग्लिश में अगर आप डेली एक सैंपल पेपर के एक रीडिंग सेक्शन बनाते चलोगे तो आपका 10 सैंपल पेपर भी खत्म हो जाएगा आराम से, और साथ ही में आप लोगों को सारे सेक्शंस की अच्छी नॉलेज हो जाएगी, क्योंकि इंग्लिश में सब कुछ लिटरेचर नहीं है, यू हैव टू फोकस ऑन रीडिंग एंड राइटिंग एज वेल। अब आते हैं मार्च 4 को हमारा साइंस है। अब साइंस में हम लोगों को क्या करना है मैं बहुत ही जेन्युइनली समझाता हूं। देखो, सबसे पहले तो तुम प्री रिवीजन के लिए मेरी साइंस वाली सारी वीडियोस देखोगे। ठीक है, सेम गोज विथ इंग्लिश में भी प्री रिवीजन के लिए या फिर इंग्लिश में तुम लेक्चर के लिए भी मेरी वीडियोस देख सकते हो, दैट आर सफिशिएंट, बट मैं इंग्लिश के लिए रिकमेंड करूंगा उसको रिवीजन, पोस्ट रिवीजन में देखने के लिए। ठीक है, अब बात करते हैं तुम्हारे साइंस के बारे में। साइंस में यार मैं जेन्युइनली बता रहा हूं, साइंस में जो 1 शॉट लेक्चर्स है उसकी क्वांटिटी बहुत ज्यादा है। मेरे को लगता है यार कि किसी को अगर यूट्यूब में आज के डेट पे घुसना है तो वो क्लास 10th लेके घुस रहा है। ठीक है, तो क्लास 10th में क्रिएटर्स की बिल्कुल भी कमी नहीं है, बट साइंस के लिए मैं जेन्युइनली बोलूंगा यार कि साइंस के लिए आप वही लेक्चर देखिए जो कि आपको एनसीईआरटी के टेक्स्ट से पढ़ा रहे हो, मतलब एनसीईआरटी बुक आप खोले हो और आपको लग रहा हो कि आप एनसीईआरटी से पढ़ रहे हो प्रॉपर। ठीक है, तो ऐसे जितने भी आपको एजुकेटर लगे आप उनसे पढ़ सकते हो, बट पर्सनली आई विल रिकमेंड साइंस में मैं यही सब रिकमेंड करूंगा कि आप मैग्नेट ब्रेन से पढ़ सकते हो। ठीक है, उसके अलावा मैं रिकमेंड करूंगा कि साइंस में आप किसी भी अपने फेवरेट क्रिएटर का भी लेक्चर देख सकते हो इफ यू वांट। ठीक है, बस पॉइंट ये होना चाहिए कि वो डिटेल्ड होना चाहिए, और आप अपने साइंस के बुक में इन टेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज क्वेश्चन और अपने जो एग्जांपल्स है उसको
जरूर कर लेना और एक्टिविटीज जरूर देख लेना क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है। साइंस को लेके हमारे पास यार टोटल 20 डेज के आसपास का टाइम है और आपको मैं ऑनेस्टली बता देता हूं, आपको पर डे 1 चैप्टर साइंस में करना ही पड़ेगा, जिसका कि एक 1 शॉट देखने में आपको 2 घंटे जाएंगे। उसका छोटा मोटा आपको नोट्स बनाना पड़ेगा 2-3 पेज का, जो कि आप एग्जाम के टाइम रिवीजन पर्सपेक्टिव से यूज करो, तो वो वाला नोट्स बनाने में आपको कम से कम 1 घंटे एक्स्ट्रा जाएंगे और इंटेक्स्ट एग्जाम्पल एक्सरसाइज और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाने में 2 घंटे एक्स्ट्रा जाएंगे। तो यानी कि अराउंड 4 से 4.5 घंटे का मैं एक एस्टिमेशन लेके चल रहा हूं, जिसमें कि तुम अपने साइंस के एक चैप्टर को पर डे पे कंप्लीट कर रहे होगे, ठीक है। और ये तुमको इंग्लिश और साइंस को मैनेज करके चलना है, जहां कि मैं तुमको बताऊंगा यार स्टार्ट योर डे विथ सोशल स्टडीज, सोशल स्टडीज के बाद मैथ्स पढ़ो, मैथ्स के बाद फिर साइंस पढ़ो, फिर साइंस के बाद फिर इंग्लिश पढ़ो या फिर हिंदी पढ़ो, रात में लैंग्वेज सब्जेक्ट्स पे डाल दो। मॉर्निंग में सोशल स्टडीज इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि वो रिसाइट और रिमेंबर ज्यादा अच्छा होता है ना। वो अब तुम्हारे साइंस के बाद एसएसटी में बहुत गैप है और एसएसटी 15 तारीख को है। मैं तुम्हें रिकमेंड करूंगा कि एसएसटी में अभी तुम 2 से 2.5 घंटे मैक्सिमम दो, जिसमें कि मैं अभी रिकमेंड करूंगा कि प्लीज स्टार्ट विथ सिविक्स एंड ज्योग्राफी, ठीक है। सिविक्स और ज्योग्राफी करो, फिर उसके बाद इकोनॉमिक्स करना, फिर उसके बाद हिस्ट्री करना। हिस्ट्री लास्ट में एकदम बिल्कुल क्यों करना मैं बता रहा हूं। साइंस के एग्जाम के बाद भी तुम अपना हिस्ट्री स्टार्ट कर सकते हो। वाई? बिकॉज यार हिस्ट्री में तुमको रिमेंबरेंस पावर बहुत लो होती है और उसको याद करना थोड़ा मुश्किल है, तो हिस्ट्री के लिए मैं रिकमेंड करूंगा उसको लास्ट में कंप्लीट करना। हालांकि अभी एसएसटी स्टार्ट करना, तो एसएसटी के लिए मैं रिकमेंड करूंगा कि जस्ट स्टार्ट विथ पॉलिटिकल साइंस, फिर उसके बाद तुम इकोनॉमिक्स कर लो, उसके बाद ज्योग्राफी कर लो, उसके बाद हिस्ट्री कर लो। अब टोटल नंबर ऑफ चैप्टर के हिसाब से हमारे पास डे काफी ज्यादा है। जैसे मैं तो कह सकता हूं आराम से हमारे पास अभी 1 महीना है फॉर एसएसटी, और 1 महीना में यार मैं तो रिकमेंड करूंगा कि हर चैप्टर पे तुम 2 दिन दे सकते हो। बट हाँ यार, इसमें 1 शॉट जो वीडियोस होते हैं बहुत अच्छे होते हैं। अब मैं तुमको एकदम गारंटेड बोल रहा हूं, मैंने ज्योग्राफी जैसे एक वीडियो में करा रखी है ऑलरेडी, सिविक्स भी एक वीडियो में, हिस्ट्री भी एक वीडियो में, इकोनॉमिक्स भी एक वीडियो में, तो वो सब तो लिंक मैंने डाल दिया है नीचे। तो उससे तुम क्या कर सकते हो, ज्योग्राफी का पूरा एक वीडियो देख लो, सारे के सारे चैप्टर का एक पोस्ट रिवीजन हो गया, मतलब पहले का प्री रिवीजन हो गया पहले का। उसके बाद तुम एसएसटी के डिटेल लेक्चर देख लो, एनसीईआरटी में थोड़ा अंडरलाइन कर सकते हो, ज्योग्राफी में जो भी इवेंट्स और डेट्स लगे सबको अंडरलाइन करके अच्छे से बढ़िया से, और उसके बाद काम करना होगा। एसएसटी में जेन्युइनली यार एक चैप्टर पे 1 दिन से ज्यादा नहीं लगाओ, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा कि अभी क्योंकि तुम्हारे पास इंग्लिश और साइंस का लोड ज्यादा है, तो उसको कवर अप करने के बाद साइंस के बाद तुम्हारे पास इनफ टाइम होगा कि तुम एसएसटी के हिस्ट्री और उसके अलावा ज्योग्राफी को आराम से कंप्लीट कर लोगे। अभी तुम सिविक्स और इकोनॉमिक्स को टारगेट रखो बिफोर योर इंग्लिश एग्जाम, कि इन दोनों को मेरे को अच्छे से डेप्थ में निपटाना है ताकि मेरा 1 मार्क्स का भी क्वेश्चन नहीं छूट पाए, ठीक है। उसके बाद मार्च 17 को तुम्हारी हिंदी है। अब हिंदी में जितने भी लोग हिंदी ए वाले और हिंदी बी वाले हैं, डोंट वरी, तुम्हारे लिए मैंने जो हिंदी ए वाले हैं कृतिका क्षितिज की वीडियो ऑलरेडी बना रखी है, जिसमें कृतिका क्षितिज पूरा कंप्लीट करा रखा है। और हिंदी बी वाले हैं, आपको मैं रिकमेंड करूंगा कि आपके लिए मैंने संचयन स्पर्श की भी बना रखी है। तो हिंदी में मैं कोई भी अदर लेक्चर नहीं अपने एंड से रिकमेंड करूंगा। कोई अगर संस्कृत वाला बच्चा देख रहा है तो संस्कृत के लिए एक ही चैनल है जो सबसे बेस्ट है, वो है मास्टर साहेब आयुष भाई का, तो आपको वो देखना चाहिए अगर आप संस्कृत के स्टूडेंट हो। लेकिन अगर आप हिंदी के स्टूडेंट हो तो आप वहां पर भी हिंदी की कुछ चीजें दी हुई है, वहां से भी देख सकते हो मास्टर साहेब से। नहीं तो हिंदी के लिए अगर आपको लेक्चर पढ़ना है, एक्चुअली चैप्टर पढ़ना है, तो आई विल डेफिनेटली रिकमेंड माई लेक्चर ओनली। वाई? क्योंकि मेरे जो हिंदी के लेक्चर है यार, उसमें मैंने बहुत ही अच्छे से और संक्षेप में पढ़ाया है। तो अगर आप मेरे हिंदी लेक्चर देखते हो तो आप ऑडियो बुक की तरह उसको सुन सकते हो और उसके बाद आप आराम से किसी भी चैप्टर का आंसर कर सकते हो। इंग्लिश में मैंने डिटेल्ड इसलिए बोला क्योंकि उसमें आंसर बिल्डअप करना पड़ता है, बट इन द केस ऑफ हिंदी आंसर बिल्डअप नहीं करना पड़ता, आंसर आप ऑटोमेटिकली कर पाते हो क्योंकि वो आपकी मातृभाषा है। नहीं हाउ, तो उसको आप अच्छे से अपने एंड से लिख सकते हो, उसमें आप वर्ड्स डाल भी सकते हो और निकाल भी सकते हो। तो हिंदी में मॉडिफिकेशंस आर इजी, इंग्लिश में नहीं, इसलिए हिंदी के लिए मेरे लेक्चर्स आर मोर देन एनफ। समरी वाइज में डेली 2-2, 3-3 चैप्टर के देखते रहो, ठीक है। बट हिंदी में यार अभी तो बहुत टाइम है, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि हिंदी लिखने पे भी अच्छा प्रैक्टिस करो, डेली 1-2 पेज हिंदी लिखो। क्योंकि यार तुम कितना भी, मैं ऑनेस्टली अपनी बता रहा हूं, मैं हिंदी में भले ही सारे चैप्टर्स आते थे लेकिन लिखने नहीं आते थे, ठीक है। तो च को ज, फ को ड़ ऐसा लिख देता था। तो उस वजह से मैं रिकमेंड करूंगा कि हिंदी में लिखने का भी अच्छा प्रैक्टिस होना चाहिए, क्योंकि सीबीएसई स्टूडेंट के साथ जनरली ये प्रॉब्लम होती है, जो मेरे साथ भी थी। नाउ लेट्स कम टू मैथ्स। मैथ्स 21 तारीख को है यार, 21 मार्च को है, और मैथ्स के लिए तुम्हारे पास 1 महीने 10 दिन है। मैं जेन्युइनली बता रहा हूं, इसमें मैं बता रहा हूं, अपने टाइम पे मैंने मैथ्स को 20 से 25 दिन में 2 बार कर लिया था, इनफैक्ट 3 बार भी किया था। कैसे किया था मैं समझाता हूं। अब मैथ्स की पढ़ाई करनी है तुमको, ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं ये रिकमेंड कर दूंगा कि मैथ्स के लिए यार बहुत सारे चैनल्स है, अच्छे अच्छे चैनल्स है। मैथ्स के लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैथ्स काफी अच्छा पढ़ा रखा है सभी लोगों ने। आपको जिनके भी मैथ्स के लेक्चर अच्छे लगते हैं, जिनसे आपको लगता है, देखो मैथ्स लेक्चर कैसे डिफाइन होता है, अगर उस लेक्चर को देखने के बाद, तुमने मैथ का लेक्चर देखा और उसको देखने के बाद तुम क्वेश्चन पे उतरते हो और तुम सारा क्वेश्चन बना ले पा रहे हो एनसीईआरटी का, ठीक है, मतलब वो छोटी वीडियो है, उसमें एक एक्सरसाइज का सारा क्वेश्चन का बता दिया कि इतने तरह के क्वेश्चन है, देखा तुमने और एक्सरसाइज पे उतरे, बन गया, तो गुड टू गो है, ठीक है। बट मैं रिकमेंड करूंगा मैथ्स में प्लीज पहली बार जब मैथ्स बनाओगे ना,
तो जैसे मान लो कोई एक्सरसाइज बना रहे हो, मान लो उसमें 12 क्वेश्चन है, 12 में से 2 या 3 ऐसे होंगे जो नहीं बनेंगे, तो उनको सर्कल जरूर कर लेना, ताकि दूसरी बार जब तुम मैथ्स बनाओ अपने रिवीजन पर्सपेक्टिव से तो सिर्फ सर्कल वाले क्वेश्चन बनाओ, क्योंकि जो एक बार में डायरेक्ट बन गया वो एग्जाम में भी बन जाएगा। और मेनली वो जो सर्कल तुम करोगे, जो थोड़े कंपैरेटिवली टफ क्वेश्चन होंगे, वही आने के ज्यादा चांसेस होते हैं, तो वो जब दूसरी बार मैथ्स बनाओगे तो वो कर सकते हो। बट मैथ्स के लिए मैं यही डेडलाइन दूंगा यार, कि तुम्हारा जैसे साइंस का एग्जाम मार्च 4 तक है, तब तक में तुम मैथ्स का कम से कम 70% सिलेबस कर लो। ट्रिगोनोमेट्री वाला जो पार्ट है यार वो काफी ईजी है, उसके लिए टेंशन मत लो। बट आई विल रिकमेंड कि मैथ्स ऐसे 10th का बहुत ईजी है, लेकिन सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम और ये सब जितने भी हमारे चैप्टर्स हैं ना मैथ्स में, उन सभी के लिए मैं रिकमेंड करूंगा कि प्लीज उसके जो है एनसीईआरटी के इन डेप्थ में चल जाना। अगर बेसिक मैथमेटिक्स है तुम्हारा तो एनसीईआरटी से बाहर एक क्वेश्चन नहीं आएगा, और अगर स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स है तो एनसीईआरटी के साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लेना, ताकि तुम्हारा एक अच्छा कमांड बन जाए। बट बेसिक मैथमेटिक्स वाले आप एनसीईआरटी सिर्फ करो, एनसीईआरटी से बाहर आपका कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। अगर आपने एनसीईआरटी कंप्लीट कर ली, गुड टू गो है। मैं रिकमेंड करूंगा कि 4 तारीख जब तुम्हारा साइंस का एग्जाम है उससे पहले 70% मैथ्स को निपटा दो, और उसके बाद बाकी के रिमेनिंग जो 30-40% है उसको आप अनलेस अंटिल जब तक आपका यार एसएसटी का एग्जाम होता है तब तक में आपका पूरा मैथ्स का सिलेबस खत्म होना चाहिए। एसएसटी के एग्जाम के बाद जो आपका हिंदी का एग्जाम है उसके लिए आपको एक ही दिन का गैप मिला है, बट हिंदी के बाद आप वो जो सर्कल वाले क्वेश्चन है उसको एक दिन पूरा बैठ के बनाओगे, और उसके बाद आप एक बार और जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको पूरा बैठ के बनाओगे। स्टिल यू विल लेफ्ट विद 2 डेज, ठीक है। अब लास्ट में मैं एक जनरल चीज बता रहा हूं अबाउट सैंपल पेपर्स, कि सब में कितने सैंपल पेपर्स तुमको बनाने होंगे। अब इंग्लिश का जैसे मैंने तुमको पढ़ना बताया, तो तुम डेली डेली एक एक रीडिंग सेक्शन का सैंपल पेपर, एक एक राइटिंग सेक्शन बनाओगे तो तुम्हारा इंग्लिश का सैंपल पेपर का प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। बचा साइंस का। साइंस का यार सैंपल पेपर उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं जेन्युइनली बोल रहा हूं, लेकिन साइंस का 2 सैंपल पेपर बना लेना जस्ट फॉर टाइम मैनेजमेंट, कि तुमको पता चल जाए कि 3 घंटे से पहले मेरे को पेपर खत्म कैसे करना है, ठीक है। अगर हम लोग बात करते हैं एसएसटी की, तो एसएसटी में तो कोई मतलब नहीं है उतना खास, लेकिन एसएसटी में 1 या 2 बना लेना जस्ट फॉर टाइम मैनेजमेंट। क्वेश्चन लड़ाने के लिए या अपनी लेवल को चेक करने के लिए अगर सैंपल पेपर यूज करते हो तो हर वीक एक एक सैंपल पेपर सबका बनाना पड़ेगा, तो तुमको अपना लेवल भी चेक होते रहेगा, ठीक है। बट अगर आप तुमको लेवल चेक करना है तो तुम जब टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाओगे तो अल्टीमेटली वो हो ही जाता है, ठीक है। लेकिन सैंपल पेपर आप साइंस और एसएसटी जैसे सब्जेक्ट में टाइम मैनेजमेंट के लिए करोगे। हिंदी जैसे सब्जेक्ट में आपको सैंपल पेपर जब बनाना है तो उसमें आपको जैसे मैंने इंग्लिश के लिए बताया सेम करना होगा, डेली एक रीडिंग सेक्शन, डेली एक राइटिंग सेक्शन हिंदी में भी आप बनाते चलो, तो आपका कंपैरेटिवली अभी से जब तक हिंदी आप पढ़ रहे होगे आपका डेली डेली करके 10 से 15 सैंपल पेपर आराम से सॉल्व भी हो जाएगा, रीडिंग सेक्शन राइटिंग सेक्शन की प्रैक्टिस भी हो जाएगी। मैथ्स की बात करें, मैथ्स में जेन्युइनली 6 से 7 सैंपल पेपर बनने चाहिए तुम्हारे, और उसके लिए मैं रिकमेंड करूंगा कि अगर तुम मान लो साइंस के बाद यानी 10 तारीख तक, लेट सपोज 10 मार्च तक तुमने अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया पूरी तरह से, तो 11 मार्च से डेली एक एक 2-2 सैंपल पेपर बनाना। 5-6 सैंपल पेपर बनाने के बाद ही तुमको कमांड आएगा कि तुमको 3 घंटे में पेपर कैसे निपटाना है, क्योंकि मैथ्स में जनरली बच्चों से क्वेश्चन बहुत छूटता है, इसलिए तुमको उसमें कमांड लाना और उसमें कम समय में करना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो यार, क्लास 10th के लिए जो मैंने अभी जेन्युइन टिप्स दी है, तुम सिर्फ इतना फॉलो करोगे ना तो तुम आराम से क्लास 10th को फोड़ दोगे। बट सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी हम लोग जो होगा वो डाल रहे होंगे, मतलब इंग्लिश को 10 दिन वाला, साइंस को 10 दिन वाला, ये वाला डाल रहे होंगे, बट वो एग्जाम के टाइम आएगी। अभी जनरली अगर तुमने जेन्युइनली अभी भी नहीं पढ़ा, यू कैन स्टिल स्कोर 95% और इसकी गारंटी मैं लेता हूं, बट यू हैव टू गिव योर बेस्ट, ठीक है। बस इतना करना है। चलो फिर लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और दोस्तों में प्लीज शेयर कर देना, क्योंकि सिर्फ तुम्हारे कहने पे मैंने क्लास 10th की ये वीडियो तुम्हारे लिए स्पेशली बनाई है। मेरे को पता है ये वीडियो उतना पीक नहीं करेगी, उतने लोगों तक नहीं पहुंचेगी, बट स्टिल आई एम टोटली डिपेंडिंग ऑन यू। और टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, कैफे हब नाम है टेलीग्राम का, यहां पर से तुम हमारे जितने भी मटेरियल्स वगैरह है उसको भी ले सकते हो, और स्पेशल क्लासेस जो फ्री में होते हैं उसको भी एक्सेस कर सकते हो। बाय बाय, टेक केयर एंड पीस, जय हिंद, वंदे मातरम। 14 मिनट, ठीक है।